हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइए जल्दी से। लास्ट टॉपिक क्या कराया था, एक बार कमेंट करिए, वहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। रेडियो वेव आयनोस्फीयर में होती है, एटमॉस्फेयर के आयनोस्फीयर में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूरी हो गई। ठीक है, हेडिंग डालो आज का टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट सर प्रीवियस ईयर में स्ट्रेटोस्फीयर था, मतलब ही नहीं है। रेडियो वेव उसमें कहां से आ जाएंगे? गलत प्रीवियस ईयर उठा लिया फिर आपने, या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। ओजोन लेयर होती है उसमें, आप जो कहना चाह रहे हो। रिमोट कहाँ है यार एसी का, पता नहीं कहाँ है। एक मिनट रुको, अभी कंटिन्यू करते हैं। हम्म। देखो ध्यान से, इस सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा सजेस्टेड बाय हैरी हेस। ठीक है, ऑन कर दो इसको। हैरी हेस ने दिया था। और एक्सप्लेन किसने किया? मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या बताया गया भाई, प्लेट होती क्या है। प्लेट की अगर हम बात करेंगे, प्लेट क्या होती है, तो आपका आंसर होगा, ठीक है,
लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक। क्या होता है ये? लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक है, लोकेटेड बिटवीन asthenosphere and लिथोस्फीयर, है ना? ये क्या है? तो आपका आंसर होगा चट्टान का बड़ा खंड है। जो कहां कहां होता है? स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के मध्य होता है। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो प्लेट होती हैं ये कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक। महासागरीय, महाद्वीपीय। महाद्वीपीय प्लेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो चट्टान होती है वो होती है ग्रेनाइट। इसमें जो चट्टान होती है वो होती है बेसाल्ट। ठीक है। इसकी मोटाई होती है 70 किलोमीटर, और इसकी मोटाई होती है 8 से 10 किलोमीटर। सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी है? यूरेशियन। और सबसे बड़ी ओशियनिक प्लेट कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पैसिफिक प्लेट। ठीक है, नोट करो जल्दी से। जिंदा हूं।
ओ ये क्या हो गया? तो फिर ये कुछ आ रहा है यहाँ पे। हो गया ये पूरा? चलो जी, हेडिंग डालो। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेटों में गति। ओके। प्लेटों में गति होती क्यों है? बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप चाय बनाते हो तो जैसे ही चाय खोलना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर रखी हुई जो प्लेट होती है ना, पट नीचे गिर जाती है। वो क्यों गिर जाती है नीचे? तो इसके पीछे कारण है। प्लेट इसलिए गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर हो रहा होता है, और प्रेशर के साथ साथ चाय में भी एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा होता है। सिमिलरली जब एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस मैग्मा में मूवमेंट होता है, और जब मैग्मा में मूवमेंट होता है तो मैग्मा में मूवमेंट होने की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके ऊपर वो भी मूव करने लगती हैं। तो अगर आपसे कोई सिंगल क्या नाम है वर्ड में ये पूछता है कि जो प्लेट्स हैं वो मूव क्यों करती हैं, तो आपका आंसर होगा। व्हेन टेम्परेचर ऑफ मैग्मा इंक्रीज। कॉन्वेक्शनल करंट फॉर्म्ड इन मैग्मा। ठीक है। जब मैग्मा का तापमान बढ़ता है तो संवहन धारा बनती है। ठीक है। और संवहन धारा बनने से क्या होता है? मैग्मा मूव करता है। और मैग्मा में गति होने से फिर क्या होता है? प्लेट भी गति करती है। तो ये कारण है मैग्मा क्या नाम है प्लेट्स का मूवमेंट। अब कितने प्रकार से प्लेटों में गति होती है? तो आपका आंसर होगा टोटल 3 प्रकार से। पहला जो प्रकार होगा इसमें प्लेटों के मूवमेंट का वो होगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसवर्स। एक होता है अभिसरण, एक होता है अपसरण, और एक होती है प्लेटों की संरक्षी गति।
ठीक है, नोट करो। हाँ जी, आगे बढ़े। सबसे पहले कन्वर्जेंट की बात करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, दो प्लेट आपस में टकराती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो प्लेट आपस में टकराती है। सबसे पहले आता है इसमें कन्वर्जेंट यानी कि अभिसरण। ओ, सबसे पहले इसमें आएगा कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है किसके साथ, ओशियनिक प्लेट के साथ। ऐसे समझ लो आप। ये कंडीशन है, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से ऐसे यूं टकराएंगी तो इनके टकराने से यहां माउंटेन बनेगा और ज्वालामुखी क्रिया भी होगी, यानी दो चीजें एक साथ होंगी। तो इस कंडीशन में बनेगा यहां पे वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा यहां पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अर्थक्वेक आएगा। ट्रेंच बनेगी। और इसके साथ साथ और क्या होगा, तो आपका आंसर होगा आइलैंड्स बनेंगे। अगर दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट हैं तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में फोल्डिंग माउंटेन बनेगा।
और भूकंप आएंगे। और अगर कंडीशन ऐसी है कि एक प्लेट कॉन्टिनेंट है और मतलब दोनों ही ओशियनिक प्लेट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में वॉल्केनिक इरप्शन होगा। यानी कि ज्वालामुखी उद्गार होगा। और साथ साथ और क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन के अर्थक्वेक आएंगे। और आइलैंड्स बनेंगे। यह है प्लेटों के टकराने की प्रक्रिया। तीनों को नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू में कराऊंगा। ठीक है, मैं खुद कर पाऊंगा। नेक्स्ट लिखो, डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट। इसमें क्या होगा?
टू प्लेट मूव अपोजिट टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, तो इसका इम्पैक्ट कॉन्टिनेंट पे क्या आएगा और ओशियन पे क्या आएगा, एक एक करके समझते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट पे रिफ्ट वैली बनती है, कॉन्टिनेंट पे बनती है भ्रंश घाटी, और इसके साथ साथ कॉन्टिनेंट पे क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और वहीं अगर मैं ओशियन की बात करूंगा तो वहां पे क्या होगा, ओशियन में बनता है माउंटेन अंडर सी वाटर। समुद्र जल के अंदर स्थित पर्वत का निर्माण होता है, और जो पर्वत बनता है समुद्र जल के अंदर उसी को कहा जाता है माउंटेन रिज। कटक का फॉर्मेशन होता है, ट्रेंच बनते हैं, अर्थक्विक आते हैं और वॉल्केनोस। करो पूरा नोट।
5 दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा, करा देंगे हर हाल में। आज कितनी तारीख हो गई? 2 हो गई, आज 2 दिसंबर। हाँ तो 3 4 5, 5 से 6 क्लास लगेंगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरियाना ट्रेंच किस में आता है? पैसिफिक ओशियन में आता है। ओके, ये पूरा नोट हो गया। एक और गति होती है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, तीसरी वाली, ट्रांसवर्स मूवमेंट। आपके एग्जाम कब से है? संरक्षी गति, प्लेटों की संरक्षी गति में क्या होता है? समांतर गति होती है। पैरेलल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। इस गति में सिर्फ भूकंप आते हैं। पेपर कब है आपका? 14 दिसंबर को है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो। 5 से 6 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म करके बाकी जो टाइम बचेगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। शिवा का कमेंट आ रहा है कि आपके पास नॉलेज है बट पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। कोई ना कोई कमी तो आपके अंदर भी हो सकती है ना? आपके अंदर भी प्रॉब्लम है, आपका जो कहने का तरीका है वो ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि आप एज अ डाउट कुछ पूछ सकते थे। और रही बात पढ़ाने के तरीके की, तो आप भी एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आपके पास कोई यूनिक मेथड हो, उस यूनिक मेथड को आप अपने स्कूल में जब पढ़ाने जाओ वहां पे अप्लाई करना। बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, आपका इंडिया लेवल पे नाम हो, है ना? हमें भी अच्छा लगेगा कि सीटेट की एक ऐसी टीचर, सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके ऐसी भी एक टीचर हुई है जिनका देश में नाम है, और स्पेशली वो जानी जाती हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, जो दूसरे लोगों को भी सिखाती हैं कि कैसे पढ़ाया जा सकता है ना? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाए, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। अब इन चीजों से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब तो यह कि भाई जैसा आता है, जैसे जानते हैं वैसा कर पा रहे हैं। आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है तो ठीक है यार, क्या पता हमारे बस की बात ना हो। ट्विंकल का कमेंट आ रहा है, नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। भाई जिसको समझ में आ रहा है मोस्ट वेलकम है जी, दिल से धन्यवाद है आप लोगों को, है ना? सैड हो जाओ सर, नोट कर लूँ, लो जी बिल्कुल मैं सैड में हूँ। वेल एक्सप्लेन्ड सर, थैंक यू, ओके। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्लीज टाइम के क्वेश्चन समझा दीजिए एक बार। मैं जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, उसी टाइम पे जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे टाइमिंग के वो करवा देंगे आपको। ठीक है।
ये थोड़ा सा इसे कंप्लीट होने दो, 2-3 क्लास में आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगा। 2 या 3 क्लास का और सब्र रखो, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस ही करवाने जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ओके।